गंगा का जलस्तर हनुमान मंदिर कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करने लगा है। दशाश्वमेध घाट आज पूरी तरह से जलमग्न, सारी सीढ़ियां जलमग्न। नाग वासुकी मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उसको गंगा का पानी टच कर चुका है। अब सड़क पर लोग बाग स्नान कर रहे हैं। पहले यही लोग त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किया करते थे। बहुत जल्द जो यमुना के तटवर्ती इलाके हैं और साथ ही जो गंगा के तटवर्ती इलाके हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाए। 80.80 मीटर पर गंगा का जलस्तर। दोस्तों आज है 22 अगस्त और इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र स्थित काली मार्ग में मौजूद हैं। लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर उफान पे है और आज यमुना नदी का जलस्तर बढ़ते हुए 80 मीटर पर जा पहुंचा है। वहीं पर गंगा नदी दारागंज के तटवर्ती इलाके से बढ़ते हुए 80.80 मीटर पर जा पहुंची है और अभी भी गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज उफान है और दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। तो अभी हम ये त्रिवेणी मार्ग में मौजूद हैं, इधर से शुरू करेंगे और यहाँ से तस्वीरें दिखाते हुए लेकर चलते हैं हनुमान मंदिर की तरफ और फिर इसके बाद अरैल घाट की तरफ, इसके बाद दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए दशाश्वमेध घाट, नाग वासुकी मंदिर और बक्सी बांध की तस्वीरें दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देख पाएंगे ये है त्रिवेणी मार्ग और अब हम चलते हैं पीछे, आप लोगों को दिखाते हैं कि आज त्रिवेणी मार्ग का माहौल क्या है जब गंगा नदी का जलस्तर दारागंज के तटवर्ती इलाके से 80.80 मीटर पर जा पहुंचा है। ये देखिए ये है तस्वीरें। दोस्तों त्रिवेणी मार्ग के ऊपर काफ़ी गंगा का पानी आ पहुंचा है। देखिए अब सड़क पर लोग बाग स्नान कर रहे हैं। पहले यही लोग त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान किया करते थे, अब सड़कों पर लोग स्नान कर रहे हैं। और ये जितनी नौकाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक समय था जब ये त्रिवेणी संगम पर चला करती थी, लेकिन आज जहाँ से लोग पैदल चला करते थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से चला करते थे, आज वहाँ पर नौकाएं आप लोगों को तैरती हुई दिखाई दे जाएंगी। देखिए किस कदर लोग सड़कों पर स्नान कर रहे हैं और ये जितनी भी दुकानें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सारी दुकानें त्रिवेणी संगम के समीप लगा करती थी और जैसे ही जलस्तर बढ़ा सारे पंडा और दुकानदार वहां से बोरिया बिस्तर बांध भाग निकले और अब आकर जो है त्रिवेणी मार्ग के किनारे बैठे हुए हैं। ये देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इसके बाद लेकर चलेंगे आप लोगों को बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर की तरफ, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। सामने नौलखा मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिवेणी संगम का सबसे खूबसूरत, कहा जाए तो प्रयागराज का सबसे खूबसूरत मंदिर है और इसको शंकर विमान मंडपम भी बोलते हैं। देखिए नौलखा मंदिर से महज जो गंगा के जलस्तर की दूरी है वो लगभग 30 मीटर की होगी, अन्यथा की दशा में एकदम मंदिर को टच कर जाएगा गंगा का पानी। और अब लेकर चलते हैं आप लोगों को बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर की तरफ, उधर का माहौल दिखाते हैं कि आज 22 अगस्त को बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर का जो नज़ारा है वो कैसा है आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए ये हनुमान मंदिर का नज़ारा है। जलस्तर मंदिर प्रांगण के कॉरिडोर प्रांगण के अंदर घुस चुका है और अभी जो सरस्वती द्वार है और गंगा द्वार है उधर से पानी प्रवेश कर रहा है गंगा का और जो कॉरिडोर है उसके अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। जो यमुना द्वार है उधर से अभी यमुना के जलस्तर की दूरी लगभग 50 मीटर की होगी, लेकिन सरस्वती द्वार और गंगा द्वार से जो गंगा का पानी है वो अंदर प्रवेश करके जो कॉरिडोर है उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। देखिए ये किला का तटवर्ती इलाका है और ये है यमुना द्वार और इधर से आती है यमुना नदी। देखिए ये किले के किनारे से तस्वीरें आप लोगों को दिखाते। देखिए ये इधर से यमुना नदी का उफान काफ़ी भयंकर देखा जा रहा है। किले की जो दीवार है उधर पानी अपनी दस्तक देने लगा और ये है अक्षयवट कॉरिडोर। अक्षयवट कॉरिडोर के बिल्कुल समीप यमुना का जलस्तर जा पहुंचा है और किले की दीवार में लगभग 3 फीट यमुना का पानी उफना रहा है। सामने का नज़ारा आप देख पाएंगे और ये है दोस्तों वीआईपी घाट। वीआईपी घाट की तस्वीरें आज 22 अगस्त की कुछ ऐसी हैं। ये जो चेंजिंग रूम है आप देखेंगे तो ऊपर तैर रहे हैं। अब लेकर चलेंगे आप लोगों को वीआईपी घाट से होते हुए किला घाट की तरफ और किला घाट की तस्वीरें दिखाते हैं कि किला घाट का माहौल आज का कैसा है। ये सामने आप देख पाएंगे ये है किला घाट। इसका निर्माण साल 2025 में महाकुंभ के दौरान करवाया गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़त में है। देखिए ये जो तीनों सिटिंग प्लाजा आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से यमुना का जलस्तर कल 21 अगस्त को लगभग 5 मीटर की दूरी पर था, लेकिन आज 22 अगस्त की बात करें तो सिटिंग प्लाजा को टच कर चुका है यमुना का पानी और इसके आगे जो
चेंजिंग रूम थे वो पूरी तरह से जलमग्न, और साथ ही किला घाट की जो सीढ़ियां हैं वो पूरी जलमग्न। सिर्फ 2 स्टेप सीढ़ियां आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, अन्यथा की दशा में ये पूरी सीढ़ियां जलमग्न होने की स्थिति में है। अब आप लोगों को लेकर चलते हैं त्रिवेणी संगम की तरफ और उधर की तस्वीरें दिखा देते हैं कि त्रिवेणी संगम की तरफ का माहौल क्या है। और कुछ ही दिनों में ये जो पूरा परिक्षेत्र है जलमग्न होता नजर आएगा। यहाँ आप देखेंगे जरा, ये जो बैरिकेड किया गया है, ये बैरिकेड पहले त्रिवेणी संगम में हुआ करता था। और त्रिवेणी संगम की जो आज की तस्वीरें हैं कुछ ऐसी हैं। देखिए दोस्तों, आज भी इतना जलस्तर बढ़ जाने के बावजूद दोनों नदियों का जो पानी है वो अलग अलग रंगों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दाहिने तरफ आप यमुना का जलस्तर देख रहे हैं तो बाएं तरफ गंगा का जलस्तर है। और अभी लेकर चलते हैं आप लोगों को अरैल घाट की तरफ, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं अरैल घाट का माहौल कैसा है। तो ये सामने आप देख पाएंगे, ये है अरैल घाट। अरैल घाट का नज़ारा आज का कुछ ऐसा है। देखिए दोस्तों, ये पूरा अरैल घाट जलमग्न होने की स्थिति में है। और ये जो अरैल घाट का नया वाला घाट है, इसको अब परमार्थ निकेतन घाट भी बोला जाता है। देखिए, ये जो आगे आप लोगों को बाढ़ नियंत्रण केंद्र दिखाई दे रहा है, इसके सामने देखिए काफ़ी ऊपर तक त्रिवेणी संगम का जलस्तर जा पहुंचा है। कहा जाए तो जो नया वाला अरैल घाट है, इसके जो सेटिंग प्लाजा थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, पानी में समा चुके हैं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अब लेकर चलते हैं आप लोगों को अरैल घाट के पुराने वाले घाट की तरफ, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अरैल घाट का पुराना वाला घाट। और इधर आप देखेंगे ये जो दोनों सेटिंग प्लाजा है, आगे वाला जो सीढ़ियों की तरफ का सेटिंग प्लाजा है वो आधा जलमग्न हो चुका है, और जो पानी की तरफ सेटिंग प्लाजा है उसको आप देखेंगे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द ये सेटिंग प्लाजा भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। तो ये है आज यमुना के तटवर्ती इलाके का माहौल। आप देख पा रहे होंगे कि भाई साहब जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्द जो यमुना के तटवर्ती इलाके हैं और साथ ही जो गंगा के तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। अब हम आते हैं दोबारा हनुमान मंदिर की तरफ, एक बार फिर से वापस आते हुए आप लोगों को हनुमान मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये हनुमान मंदिर की आज 22 अगस्त की तस्वीरें हैं। हनुमान मंदिर कॉरिडोर के अंदर पानी जाने लगा है। आप देख पाएंगे जो सरस्वती द्वार है, गंगा द्वार है, इधर से गंगा का जलस्तर हनुमान मंदिर कॉरिडोर के अंदर प्रवेश करने लगा है। अब थोड़ा सा हनुमान मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उधर लेकर चलते हैं, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है हनुमान जी का मुख्य मंदिर, यहाँ तक पानी जा पहुँचा है। ये देखिए गंगा द्वार और सरस्वती द्वार से होते हुए पानी यहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए अभी मंदिर के अंदर पानी नहीं गया है, लेकिन कॉरिडोर के अंदर आप लोगों को गंगा का पानी देखने को मिल जाएगा। अब लेकर चलते हैं आप लोगों को हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ, इधर की तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए ये हनुमान मंदिर का मुख्य द्वार है। अब हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार के सामने लोग बाग स्नान कर रहे हैं, और इसी मुख्य द्वार के सामने से जो काली सड़क जाया करती थी सीधा दारागंज के तटवर्ती इलाके की तरफ, वो सड़क पूरी तरह से जलमग्न, ये आप देख पा रहे होंगे। और इधर ये थोड़ी बहुत सड़क दिखाई दे रही है। अब हम चल रहे हैं वापस, और इसके बाद लेकर चलते हैं आप लोगों को दारागंज के तटवर्ती इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि आज जो दारागंज के तटवर्ती इलाके हैं उधर का माहौल क्या है। सामने आप देख पाएंगे यह है शास्त्री ब्रिज, और शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न। शमशान घाट का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। अब जितनी भी लाशें हैं वो सड़कों पर जलाई जाएंगी। ये देखिए, ये जो धुआं आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सड़कों पर लाशें जलाई जा रही हैं। ये देख लीजिए, जो लाशें गंगा के किनारे जलाई जाती थी अब वो सड़कों के बिल्कुल किनारे, कहा जाए तो सड़कों पर जलाई जा रही हैं। और जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, यही आलम रहा तो बहुत जल्द ये लाशें आप लोगों को सड़कों पर जलती दिखेंगी। सामने आप देख पाएंगे ये दारागंज का तटवर्ती इलाका है, और ये जो रिवर फ्रंट बनाया गया है, रिवर फ्रंट तक पानी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल पास में पानी है। और ये वो नया रेलवे ब्रिज है जो महाकुंभ 2025 के दौरान बनाया गया था। यहाँ से गंगा के जलस्तर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते। देखिए दोस्तों, जो गंगा का जलस्तर है वो 80.80 मीटर पर जा पहुँचा है। कहा जाए तो काफ़ी तेज गंगा के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। ये देखिए 80.80 मीटर पर गंगा का जलस्तर दारागंज के तटवर्ती इलाके से, और इधर उफनाती हुई गंगा आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं
लेकर चलते हैं आप लोगों को दशाश्वमेध घाट की तरफ, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दारागंज का वो सारा तटवर्ती इलाका है जहाँ पर दरोगा जी साल 2025 की बाढ़ में अपने घर से कूद कूद के स्नान किया करते थे और उनका वीडियो जमकर वायरल हुआ था। और दोस्तों ये देखिए, ये वो तिराहा है, गंगा तिराहा, और ये रास्ता संगम स्टेशन के लिए जाता है। ये देख लीजिए, ये संगम स्टेशन के लिए रास्ता जाता है। और अभी जो गंगा तिराहा है, यहाँ तक गंगा का जलस्तर जा पहुँचा है। लेकर चलते हैं आप लोगों को दशाश्वमेध घाट की तरफ। आज की बात करें 22 अगस्त की, तो 22 अगस्त को दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से जलमग्न। हवन कुंड के ऊपर पानी चढ़ चुका है। जो हवन कुंड है उसकी छत के ऊपर पानी है। आप देख पा रहे होंगे जो वाहन स्टैंड है भाई साहब, उसका जो निचला हिस्सा है वो लगभग 90% जलमग्न हो चुका है। तो ये दशाश्वमेध घाट आज पूरी तरह से जलमग्न, सारी सीढ़ियाँ जलमग्न। जो ऊपर वाले 2 सिटिंग प्लाजा हैं सिर्फ वो खुले हुए हैं, और साथ ही जो हवन कुंड की ऊपरी छत है, ऊपरी गुंबद है, सिर्फ वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद लेकर चलेंगे आप लोगों को नागवासुकी की तरफ, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर के बिल्कुल समीप। आप देख पाएंगे ये जो सड़क थी जो नागवासुकी मंदिर के आगे से सीधा प्रयागराज की त्रिवेणी संगम की तरफ जाती थी, इसके ऊपर पानी आ चुका है। ये पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और इधर से लोगों का आवागमन पूर्णतः बंद हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी इसके ऊपर आ चुका है कि आमतौर पर ना तो पैदल, ना टू व्हीलर, ना फोर व्हीलर, किसी भी तरीके से आप इधर से नहीं जा सकते हैं। तो ये देख पाएंगे अभी हम पहुँच रहे हैं नागवासुकी मंदिर के बिल्कुल सामने, और उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि माहौल क्या है। देखिए, तटवर्ती इलाकों में अब गंगा का जो जलस्तर है वो अपनी दस्तक देने लगा है। और ये है नागवासुकी मंदिर। देखिए, नागवासुकी मंदिर के सीढ़ियों तक पानी जा पहुंचा है। जो गंगा का जलस्तर है वो जा पहुंचा है। ये देख पा रहे हैं, ये सामने नागवासुकी मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उसको गंगा का पानी टच कर चुका है। और तमाम जो जलीय पौधे हैं जैसे जलकुंभी वगैरह, खरपतवार वगैरह जो बहकर आ रहे हैं, अब उन गंदगी का अंबार इन सड़कों पर और साथ ही नागवासुकी मंदिर के सामने लग रहा है। और अभी हम आप लोगों को इधर से दिखाते हैं कि नागवासुकी मंदिर की तरफ का माहौल क्या है, ये देखेंगे। और दोस्तों अभी हम लेकर चल रहे हैं आप लोगों को बक्सी बांध की तरफ। देखिए, ये बक्सी बांध की तरफ की तस्वीरें हैं। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त को गंगा नदी का जलस्तर 80.80 पर अभी है। और इतने पर देखिए जो गंगा का जलस्तर है वो बक्सी बांध पर बिल्कुल जाकर अपनी दस्तक दे रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सामने है छोटा बघाड़ा। छोटा बघाड़ा की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। अभी छोटा बघाड़ा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो एक बार फिर से साल 2025 की तरह छोटा बघाड़ा के उन तमाम गलियों में गंगा का पानी भर जाएगा और ये सारे जो तटवर्ती घर मकान है पूर्णतः जलमग्न हो जाएंगे। दोस्तों बताते चले कि छोटा बघाड़ा हो या बड़ा बघाड़ा हो, सलोरी हो या फिर जितने भी इधर के तटवर्ती इलाके हैं, ज़्यादातर इसमें छात्र जीवन निवास करता है। दूर दराज से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से चलकर जो छात्र हैं वो यहाँ पर आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसे में जब गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है तो उनका जो जनजीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये छोटा बघाड़ा की आज 22 अगस्त की तस्वीरें हैं। और अभी छोटा बघाड़ा से गंगा के जलस्तर की दूरी लगभग 50 से 60 मीटर दूरी की है और गंगा का जलस्तर अभी लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों लोग बाग अभी बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी के स्नान का नज़ारा देखने के लिए जहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं पर जो तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो बजरंगबली से दुहाई लगा रहे हैं कि जलस्तर आगे ना आए, जिससे जो हमारा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो, कि साल 2025 की तरफ फिर से एक बार तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़े। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा जो सलोरी वगैरह है, अभी इनके जो तटवर्ती इलाके हैं इनसे काफ़ी दूर है गंगा का पानी, लेकिन जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर यही आलम रहा तो बहुत जल्दी ये पूरे जो तटवर्ती इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। अब आते हैं वापस आप लोगों को दिखाते हुए। देखिए, ये बक्सी बांध की तस्वीरें आज 22 अगस्त की है। बांध में पानी अपनी दस्तक दे रहा है और काफ़ी ऊपर तक पानी जा पहुंचा है। आते हैं वापस, ये देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं आज प्रयागराज के बक्सी बांध की। और बक्सी बांध की इधर जो एक सड़क जाती है नागवासुकी के बगल से, यहाँ तक पानी जा पहुँचा। देखिए सड़क पूरी तरह से जलमग्न और ये नागवासुकी की तरफ का नज़ारा है। देखिए नागवासुकी के सामने से जो सड़क जाया करती थी वो
यहाँ से लेकर और इधर तक जलमग्न हो चुकी है। इधर से जो लोगों का आवागमन है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो दोस्तों, प्रयागराज में आई बाढ़ की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर से किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।